उज्जैन में सोमवार को पुलिस ने बुलेट वाहनों में लगाए गए प्रतिबंधित और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले 50 से अधिक मॉडिफाइड साइलेंसर को रोड रोलर चलवाकर नष्ट कर दिया। इनकी बाजार कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान एडिशनल एसपी नितेश भार्गव खुद रोड रोलर पर बैठकर साइलेंसर नष्ट करते नजर आए। शहर में बुलेट वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर तेज आवाज करने वालों के खिलाफ ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है। पुलिस ने पिछले 1.5 माह में 50 वाहनों से अवैध साइलेंसर जब्त किए थे। इन साइलेंसर की आवाज न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है, बल्कि कई बार जानलेवा हादसों का खतरा भी पैदा करती है। एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देश पर इन सभी साइलेंसर को सोमवार को टावर चौक पर सड़क पर रखकर रोड रोलर से कुचलवा दिया गया। कितनी कीमत के? उज्जैन ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगभग 30 से अधिक 5 लाख से अधिक राशि के साइलेंसर आज सार्वजनिक स्तर पर नष्ट किए गए। इसमें हमारा स्पष्ट मैसेज है कि कहीं भी किसी भी स्तर पे जो अनवांटेड और गैर मापदंड के जो साइलेंसर हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। उनको निकलवा के गाड़ियों के चालान किए गए हैं और इसके बाद उनका नष्टीकरण किया गया है। सर, इसमें कितनी गाड़ियां पकड़ी थी और कहाँ के थाने की? हम लोग लगा ये पूरे शहर की गाड़ियाँ हैं। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई संयुक्त रूप से की गई है। इसमें अलग अलग मार्गों पे जहाँ हमारे चेकिंग पॉइंट लगते हैं गाड़ियाँ पकड़ते हैं। कुछ साइलेंसर जो है जो मापदंड के अनुरूप नहीं है या जिसमें अलग से ध्वनि प्रदूषण होता है उनको निकलवा के उस गाड़ी का तत्काल चालान होता है और उसका नियम के अनुरूप नष्टीकरण करवाया जाता है। कितने दिन की कार्रवाई चली थी ये पिछले 1 महीने की कार्रवाई है। लगातार इसमें आगे भी कार्रवाई की जाएगी। आगे भी हम लोग इस कार्रवाई को कंटिन्यू करेंगे। कुछ गाड़ियों पर चालानी कार्रवाई भी की है? लगभग सभी पे चालान है। जितनी गाड़ियाँ थी सभी पे चालानी कार्रवाई की गई है। चालान के बाद इनके साइलेंसर निकलवाए गए हैं। वो निकलवा के इनका नष्टीकरण किया गया है। भगवान महाकाल की कार्तिक माह में निकलने वाली सवारी के क्रम में पहली सवारी सोमवार को सभा मंडप में शाम 4 बजे विधिवत पूजन अर्चन कर राशि ठाट बाट के साथ निकली। सवारी निकलने से पहले उज्जैन कलेक्टर रोशन सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा ने सभा मंडप में भगवान मन महेश का पूजन अर्चन किया। इस दौरान पालकी का भी पूजन किया गया। पहली सवारी में भगवान श्री महाकालेश्वर पालकी में श्रीमन महेश के रूप में प्रजा का हाल जाने नगर भ्रमण पर निकले। इस बार सवारी में पहली बार श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित श्री महाकालेश्वर बैंड भी शामिल किया गया, जो की कदम ताल मिलाते हुए बैंड पर भजन की धुन बजाता हुआ निकला। सवारियां पुलिस बैंड, घुड़सवार दल, सशस्त्र पुलिस बल के जवान आदि के साथ निकली। आज कार्तिक माह में जो बाबा महाकाल की सवारी है, पहली सवारी है। इसके लिए लगभग 500 से भी अधिक का पुलिस बल थ्रू आउट द सवारी के रूट पे मंदिर में डिप्लॉय हुआ है, रामघाट में डिप्लॉय हुआ है। ट्रैफिक व्यवस्था को इसके अकॉर्डिंग चेंज किया गया है। गली गली में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जो बड़े चौराहे तिराहे हैं वहाँ पे बैरिकेड्स की व्यवस्था है। लगातार सीसीटीवी ड्रोन के थ्रू इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। सुरक्षा की दृष्टि से अलग अलग स्थानों पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था रख करके हुई है, मेडिकल कैंप लगा करके हुए हैं और इसी के साथ साथ लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरा बल अपनी ड्यूटी के लिए रेडी है। लगातार कंट्रोल रूम में जितने भी हमारे अलग जगह पे कैमरा इंस्टॉल्ड हैं, जो मेन प्रेशर पॉइंट्स बनते हैं जहाँ पे भीड़ का आवागमन ज़्यादा रहता है, लगातार वहाँ से मॉनिटरिंग होती है। पूरे रूट को सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। हर सेक्टर से एक प्रभारी अधिकारी है जो लगातार उस क्षेत्र को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोई किसी भी स्थान पे किसी प्रकार का जर्जर भवन हो, कोई पेड़ हो या किसी प्रकार से अगर सवारी के मार्ग को जो सैनिटाइज रखना है, सुरक्षित रखना है, इसके लगातार उज्जैन पुलिस प्रतिबद्ध है। सोमवार को छठ पूजा का तीसरा दिन है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी को अस्ताचलगामी सूर्य को श्रद्धालुओं ने अर्घ्य दिया। राजधानी भोपाल के सभी 52 घाटों समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में शाम को श्रद्धालु जल और दूध से सूर्यदेव को अर्घ्य समर्पित करेंगे। दिन भर प्रति महिला छठ प्रसाद की तैयारी में जुटी रही, जिसमें ठेकुआ, चावल के लड्डू, सांचा और मौसमी फल शामिल है। शाम को पूजा के लिए बांस की टोकरी और सूप में फल, ठेकुआ और दीप सजाए गए। इसी सजे हुए सूर्य को दीप छठी मैया की पूजा की जाती है। इंदौर के 200 घाटों पर बिहार पूर्वांचल के हजारों श्रद्धालु एक साथ डूबते सूरज को अर्घ्य देने आए। श्रद्धालु जल में खड़े होकर भगवान सूर्य को नमन करते हुए अपने परिवार, समाज और देश की खुशहाली, शांति और स्वास्थ्य की कामना कर रहे थे। शाम 5:52 पर सूर्य अस्त होने लगा और श्रद्धालुओं ने प्रसाद से भरी टोकरियां हाथों में उठाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस अवसर पर उन्होंने पूर्वोत्तर और पूर्वांचल के सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को लेकर आयोजित लोकोत्सव कार्यक्रम में छठ पर्व की शुभकामनाएं दी।
आज सुबह ढांचा भवन में रौनक गुज्जर के मकान में लगी आग, सामान जलकर हुआ राख। आगर रोड स्थित ढांचा भवन कॉलोनी में पुरानी पानी टंकी के पास रौनक गुज्जर के मकान में आग लगी। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड के दमकलों ने पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। आगजनी की घटना में घर का फर्नीचर सहित अन्य पूरा सामान जलकर खाक हो गया। जिस घर में आग लगी है वो पूर्व बदमाश रौनक गुज्जर का बताया जा रहा है। आज इंदौर राजवाड़ा से निगम कर्मचारियों की कथित वसूली का वीडियो वायरल। राजवाड़ा क्षेत्र में सड़क किनारे दुकान लगाने वाले दुकानदारों से निगम के रिमूवल विभाग के कर्मचारियों द्वारा कथित रूप से वसूली करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कर्मियों को दुकानदारों से पैसे लेते हुए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि यह वसूली लंबे समय से चल रही है और अलग अलग इलाकों में तय रेट है, जबकि क्षेत्रीय पार्षद को इसकी जानकारी नहीं है। इंदौर राजवाड़ा से निगम कर्मचारियों की कथित वसूली का वीडियो वायरल। राजवाड़ा क्षेत्र में सड़क किनारे दुकान लगाने वाले दुकानदारों से निगम के उज्जैन नगर निगम द्वारा खजूरवाली मस्जिद से बड़े पुल तक मार्ग चौड़ीकरण का कार्य रविवार से प्रारंभ किया गया। सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए 2 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर 32 करोड़ रुपए की लागत से 18 मीटर चौड़ी सड़क, डिवाइडर, पाथवे और सेंटर लाइटिंग लगाई जाएगी। विशेष बात यह है कि क्षेत्रीय रहवासियों ने स्वयं अपने चिन्हित मकानों को तोड़कर नगर निगम के कार्य में सहयोग किया। उज्जैन के प्रसिद्ध श्री महाकाल मंदिर में अब प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था को और बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। जो भी वीआईपी श्रद्धालु दर्शन करने मंदिर पहुंच रहे हैं, उन पर अब रियल टाइम में नजर रखी जा रही है। मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक के निर्देशन पर यह नई व्यवस्था लागू की गई है। इसमें जनप्रतिनिधियों, न्यायिक अधिकारियों, नेताओं, अभिनेताओं और मीडिया से जुड़े उन लोगों के लिए विशेष प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत किया गया है जो पूर्व सूचना या अनुशंसा के आधार पर दर्शन के लिए आते हैं। जब कोई वीआईपी श्रद्धालु दर्शन के लिए आता है तो मंदिर के शंख द्वार पर तैनात 2 कर्मचारी कंप्यूटर पे उसकी जानकारी गूगल डॉक्स में एंटर करते हैं। ये जानकारी सीधे मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक और सहायक प्रशासक आशीष पलवड़िया के मोबाइल पर लाइव होती है। इसके साथ ही ये भी देखा जाएगा कि वीआईपी को रिसीव किसने किया, उनके प्रोटोकॉल दर्शन की प्रक्रिया कौन कौन कर्मचारी शामिल है। प्रोटोकॉल पॉइंट्स की जानकारी 3 स्थानों पर चेक की जा रही है और इन तीनों जगह की लाइव फीड अधिकारियों के मोबाइल में उपलब्ध हो रही है। सहायक प्रशासक आशीष पलवड़िया के अनुसार दिन भर में प्रोटोकॉल दर्शन वाले श्रद्धालुओं की संख्या और नंदी हॉल व जल द्वार तक व्यवस्था के गतिविधि की मॉनिटरिंग के लिए रहेगी।